पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वो नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही फूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुआं छाई हुई थी। चूंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चाँद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। चूंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वो मंदिर के पास पहुंचे, दूर दूर तक सन्नाटा भाई भाई कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया, आंखें अनायास मुद गईं। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन में माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण ने चौंकते हुए सोचा, रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर की द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं ये मेरे शयन करने का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने पोटने लगे। माता ने कहा, पगले, रोज से आज ज्यादा देर हो गया है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हूं रे पगले, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूं। पर तू ये भी मूर्खता छोड़ दे, आधी रात में इस तरह से मेरी दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही स्मरण कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माई, ये तो मेरी भक्ति है। माता रानी ने उसे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ, अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती किया। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुंचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे।
उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है, ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराएं और बोले, माई, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा। जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, जब आप और माई साथ में हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो ऊंच नीच का भेद कर सके। समयानुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को, बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली, जय हो ग्राम देवता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारा न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और उस दुष्ट के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने आगे कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे वाड़ों, शक्तियों और परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजे से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नख से फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मार मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उनसे कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी की इस महाबलवान सिंह ने
क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फटने लगे और उसने चंड अथवा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उनको मार डालो, और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। छठा अध्याय समाप्तः इति। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का